So first we'll be talking about the relational database services that are provided by the AWS. तो रिलेशनल डेटाबेस के अलग अलग टाइप होते हैं, तो मेजरली 6 तरह के डेटाबेसेस सपोर्ट होते हैं यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ एसक्यूएल सर्वर यू आर प्रोवाइडेड विद, देयर इज ओरेकल सपोर्ट, ओरेकल का भी इसके पास सपोर्ट है, माई एसक्यूएल का सपोर्ट है इसके पास, इट ऑल्सो सपोर्ट्स दी पोस्टग्रे एसक्यूएल, it support Amazon Aurora, and it also supports the MariaDB. So these are the 6 database services that are supported by default by Amazon RDS. So Amazon RDS का मतलब क्या है? Amazon Relational Database Service. उसके अंडर में आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेसेस आते हैं, इनके अंदर से उठाकर आप कोई एक डेटाबेस यूज करना शुरू करते हो। तो सबसे पहले एक टाइप हो गया आपके पास Amazon RDS। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, लाइक Amazon Aurora इटसेल्फ एक टाइप भी है। फिर हम लोगों के पास NoSQL के लिए कुछ ऐसा भी होगा, सपोज देर इज अ Amazon DynamoDB, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। DynamoDB हम लोगों के पास होता है, देर इज अ Redshift, Elasticcache। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, फिर सर्विसेज होती है जो कि आपको AWS प्रोवाइड करता है। ओके नाउ ज्यादातर के बारे में हम लोग सुन चुके होते हैं कहीं ना कहीं से, लाइक हम एसक्यूएल सर्वर पता है कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, बहुत पॉपुलर है। ओरेकल भी काफी पॉपुलर है कि ये एक हम लोगों का एक रिलेशनल डेटाबेस है, बहुत पॉपुलर, बड़े कंपनीज एंटरप्राइज इसको यूज करते हैं। ओके माई एसक्यूएल सर्वर इज अगेन अ पॉपुलर वन, पोस्टग्रे भी पॉपुलर है, बट द टर्म Amazon Aurora इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस ही होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन अपकमिंग सेशन। ओके then MariaDB again it is an open source relational database that is built by developers of MySQL। ओके तो इसको देखना शुरू करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है। लेट्स गो टू योर AWS अकाउंट। So in this AWS account, let's go to the management console first। और यहां से जाकर हम लोगों ने सिंपली सर्च करना है RDS, दैट इज मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। यहां पर चलते हैं। यहां जाने के बाद हम लोगों को चूज करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट यू वांट टू क्रिएट, किस तरह का डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो। तो इट इज टेकिंग फ्यू सेकेंड्स। ओके नाउ वी कैन जस्ट गो टू द डेटाबेसेस है, यहाँ लेफ्ट साइड में डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। दिस इज द डेटाबेस दैट आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ। तो फर्स्ट लेट्स गो टू द क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस पे चलते हैं। और यहां से जाकर हम लोग देखना शुरू करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस इट प्रोवाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर द 6 टाइप ऑफ RDS डेटाबेस सर्विसेज। तो आपको 6 तरह की डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज MySQL, क्योंकि MySQL से हम लोग बाय डिफॉल्ट सब फेमिलियर होते ही हैं इन जनरल। सो विल बी स्टार्टिंग विद MySQL फर्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग यू टू चूज अ वर्जन, एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग यू द टेम्पलेट। ये बोलता है कि भाई आप देखो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ फ्री टीयर। सो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग अ फ्री टीयर सर्विस जस्ट टू टेस्ट दी कि लाइक हम लोगों को किस तरीके से स्टार्ट करना है यहाँ पर। By default, I already have a database 1, so it is recommending me to name it as database 2। इस database का नाम हम database 2 रख के आ जाते हैं, no problem with that। Now the user name it has provided me is the admin, and now it is asking for the password। तो make sure कि आप जो भी password लिखते हो, it is asking for a 8 at least 8 printable characters। So let me simply write okay। So I have just created a password here। Now after that, after creating passwords and all, it will ask you to choose the different classes available, but obviously we won't be able to choose क्योंकि हम लोगों ने फ्री टीयर यूज किया है। तो फ्री टीयर में हम लोगों के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते। बाय डिफॉल्ट फ्री टीयर में देयर इज ओनली वन ऑप्शन वी हैव। ओके नाउ after that let's go here। now it is asking for the storage, that is one of the best feature of this AWS service। ये आपसे स्टोरेज भी पूछता है कि आपको क्या लगता है कि what is the amount of data you will be having, कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपको लाइक स्टोर कराना पड़ सकता है। so by default is allocating you 20 GB।
So minimum is 20 GB and you can see maximum is 16,384 GB that is allowed. Okay. Now it is also asking like charges will apply when your database auto scales to the specific threshold. ओके तो यहां पर ये बताता है कि देखो अगर इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जाते हो ना, दिस इज द बाय डिफॉल्ट एलोकेटेड स्टोरेज यू हैव एंड देन इट इज आस्किंग यू मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड, सो इट विल अप्लाई द चार्जेस आफ्टर दैट. ओके नाउ मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो डिसेबल फॉर अस क्योंकि फ्री टीयर है. कनेक्टिविटी वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन एनी ऑफ दिस. पब्लिक एक्सेस मस्ट बी नो. पब्लिक एक्सेस मतलब पब्लिकली उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है. तो अगर आप उसको यस कर देते हो तो Amazon EC2 इंस्टेंस एंड डिवाइस आउटसाइड दी VPC कैन कनेक्ट टू योर डेटाबेस. कोई भी आउटसाइडर इसके साथ कनेक्ट कर सकता है. वी डोंट वांट दैट, so we have to choose it no. इसके बाद इफ यू वांट टू चूज अ सिक्योरिटी ग्रुप, डेटाबेस की अपनी सिक्योरिटीज हैं जस्ट लाइक द EC2 इंस्टेंस. जैसे EC2 इंस्टेंसेस के सिक्योरिटी ग्रुप थे वैसे ही इसके भी सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं. तो ये कहता है या तो आप एक एग्जिस्टिंग चूज कर सकते हो या फिर अपना एक नया कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो. ओके सो इफ यू वांट टू चूज देन बाय डिफॉल्ट आई एम नॉट चूजिंग एनीथिंग. विल सी if it will give some error and all. And I think that's enough. We don't have to do anything else. पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड है हम लोगों का. ओके तो उसके बाद आपको जिसकी बिलिंग, ये इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको जरूर आप लोगों ने पढ़ना चाहिए हमेशा. What it is saying, Amazon RDS free tier is available for you for 12 months. Each calendar month free tier will allow you to use RDS listed below for free. तो कहता है 750 hours of Amazon RDS, 20 GB of general purpose storage, 20 GB of automated backup storage. ये सब चीजें आपको मिलती हैं. So let's create the database. Now finally you can see database 2 is created, but obviously it is going to take some time. आप देख सकते हो कि ये अभी create कर रहा है इसको. It is right now creating the database. So we have to like keep patient. हम लोगों को थोड़ा patience रखना पड़ेगा. Okay. So meanwhile we'll be talking about few things about the MySQL, क्योंकि अभी हम लोग MySQL create कर रहे हैं, that's why. तो जब हम MySQL पे काम करते हैं, so I am just opening my command line here. Okay, now here we just get started with this MySQL. ये हम लोगों का कमांड लाइन स्टार्ट हो जाता है. तो ये सेम कमांड्स हम लोगों की वहां पर भी सपोर्टेड होंगी. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू लाइक use whatever the database you want to. So suppose I have online shopping TV. Okay, so I'm going to use this database, then I can see the tables inside it. So I have customer, products, so these kind of tables are available. So you have to make sure कि आप लोगों की SQL की skills अच्छी होनी चाहिए इसके लिए. ओके क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए क्योंकि आप डेटाबेस जो यूज़ कर रहे हो अभी SQL है और फिर जब कोई और यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैंड्स ऑन करना पड़ता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर दैट हाउ वी हैव टू क्रिएट द डेटाबेस इन अ प्रॉपर मैनर.